हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोनाउन चैप्टर के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में 21 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से लास्ट का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इनके कॉन्सेप्ट आपको सभी टाइप के एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, माई सिस्टर एंड ब्लैंक वेंट टू द मॉल यस्टरडे। यानी कि मेरी बहन और मैं कहाँ गए, मॉल गए, कब, कल। तो एंड की बात करें तो एंड क्या है, ये है कंजक्शन, ठीक है। और सेंटेंस में माई सिस्टर कौन है, ये है सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो कंजक्शन का काम है कि एक टाइप की चीजों को ये जोड़ता है। जब ये सब्जेक्ट है तो इसके बाद वाला जो आएगा वो भी सब्जेक्ट ही रहना चाहिए, यानी कि सब्जेक्टिव केस में ही हमें प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। तो मी की बात करें, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माइन की बात करें तो ये पजेसिव प्रोनाउन है। हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आई है, यहाँ पर आई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। माई सिस्टर एंड आई वेंट टू द मॉल यस्टरडे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बिटवीन यू एंड ब्लैंक आई थिंक द प्लान विल फेल। यानी कि तुम्हारे और आई के प्रोनाउन यहाँ पर यूज किए गए हैं, यानी कि तुम्हारे और मेरे बीच में मेरा ऐसा मानना है कि प्लान जो है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। बिटवीन की बात करें तो ये अपने आप में क्या है, बिटवीन अपने आप में एक प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन जो है इसका अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस में प्रोनाउन आता है, इसके बाद जो प्रोनाउन रहता है वो ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। तो यू की बात करें तो ये है ऑब्जेक्टिव केस। एंड बताया है कि एंड अपने आप में क्या है, कंजक्शन है। कंजक्शन का काम है कि इसके पहले यदि ऑब्जेक्टिव केस है तो इसके बाद में भी जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। आई हो गया सब्जेक्टिव केस, मी होता है ऑब्जेक्टिव केस। माई की बात करें तो ये एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है। माइन की बात करें पजेसिव प्रोनाउन है। हमें ऑब्जेक्टिव केस में चाहिए, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द वुमन ब्लैंक लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ फेमस आर्किटेक्ट। यानी कि औरत जो कहाँ रहती है, नेक्स्ट डोर अगले दरवाजे पे रहती है, वो एक फेमस आर्किटेक्ट है। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो लिव्स जो है ये क्या है, ये है वर्ब। और वर्ब को अपना क्या चाहिए, इसको चाहिए सब्जेक्ट। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए। अब आप बोलेंगे कि वुमन तो सब्जेक्ट है ही, लेकिन यहाँ पर यदि आप देखें तो औरत जो रहती है, यानी कि फिर से हम औरत को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि फिर से हमें यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। औरत चूंकि क्या है, ये है एक लिविंग पर्सन है, तो यहाँ पर हम विच का यूज नहीं करेंगे, हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए, तो हु होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। हु होता है सब्जेक्टिव केस में। हुम की बात करें तो इसका यूज हम ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। हुज की बात करें तो इसका उपयोग हम पोजीशन शो करने के लिए, अधिकार शो करने के लिए करते हैं, तो ये सब कैंसिल हो गए। हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। औरत जो की रहती है, जो रहती है, यानी कि फिर से हमें सब्जेक्ट ही चाहिए इसका। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, नीदर ऑफ द बॉयज हैज फिनिश्ड ब्लैंक होमवर्क एट। यानी कि बॉयज में से किसी ने भी होमवर्क जो है अभी तक फिनिश नहीं किया है। तो किसी ने नहीं किया है, यानी कि 0% ने किया। और यहाँ से भी आपको कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं कि जब भी सेंटेंस में आपको नीदर ऑफ मिले, या ईदर ऑफ मिले, या वन ऑफ मिले, या कि फिर इसके अलावा नन ऑफ मिलेगा, तो इसका जो है ये अपने साथ जो वर्ब लेता है वो भी सिंगुलर वर्ब लेता है। और साथ ही साथ इसके साथ यदि आप प्रोनाउन या एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं तो उसको भी आपको कौन से फॉर्म में लिखना पड़ेगा, उसको भी आपको सिंगुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देयर जो है ये दे से बनता है, दे अपने आप में प्लूरल है, ये कैंसिल हो गया, दे प्लूरल है। अब हमारे पास बच रहा है हिज और हिम। अब होमवर्क, यहाँ पर इसने एक नाउन लिख दिया है, ठीक है। यानी कि इनमें से किसी ने भी अपना होमवर्क नहीं किया है। होमवर्क नाउन मिल गया तो हमें नाउन से पहले क्या यूज करना पड़ेगा, एडजेक्टिव का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस है, इसके बाद नाउन नहीं आता है, हमें एडजेक्टिव का यूज करना पड़ेगा, तो हिज होमवर्क का यूज करेंगे, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, दीज बुक्स आर ब्लैंक बट यू कैन बोरो देम। यानी कि ये किताबें जो हैं वो किसकी हैं, मेरी हैं, लेकिन तुम उन्हें ले सकते हो। तो दीज बुक्स, ये किताबें किसकी हैं, मेरी हैं, यानी कि मेरा इस किताबों, इन किताबों पर क्या है, पोजीशन है, अधिकार है। तो पोजीशन शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, और नहीं तो पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव तो चाहिए नहीं है हमें, सब्जेक्ट भी नहीं चाहिए। माई की बात करें तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को अपने बाद क्या चाहिए, नाउन चाहिए। और माइन की बात करें तो ये अपने आप में प्रोनाउन है, इसके बाद इसको नाउन की नीड नहीं है। तो ये किताबें मेरी हैं, यहाँ पर कोई भी नाउन जो है नहीं लिखा है। नाउन नहीं लिखा है, यानी कि हम पजेसिव
प्रोनाउन का यूज करेंगे, नाउन लिखा रहता तो हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 6th नंबर क्वेश्चन है, डज ब्लैंक नो वेयर द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस इज, यानी कि क्या कोई जानता है कि सबसे नजदीकी पोस्ट ऑफिस जो है वो कहाँ पर है। तो कोई जानता है, कोई यानी कि एनीवन, समवन मतलब भी कोई होता है, कई का यूज नहीं करेंगे। क्या डज, हाँ डज के साथ तो दे कभी आएगा नहीं, क्योंकि दे के साथ तो डू हेल्पिंग वर्ब आता है, ये कैंसिल हो गया। एनी वन और समवन ये दोनों जो है वो इंडेफिनेट प्रोनाउन है, इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब ही आता है, बिल्कुल ठीक है। अब समवन लगाएं कि एनी वन लगाएं, सेंटेंस चूंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज, एनी वन का यूज करते हैं, ना कि समवन का। ठीक है, तो डज एनी वन, क्या कोई व्यक्ति है जो जानता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से हम एनी वन का यूज करेंगे। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन है, द कैट क्लीन्ड ब्लैंक आफ्टर ईटिंग द फिश, यानी कि मछली खाने के बाद कैट ने इटसेल्फ यानी कि खुद को साफ किया। तो यहाँ पर इटसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इट्स, इट्स तो लगेगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब हुआ इट इज, इट इज यह है, इसका सेंस तो हमें देना नहीं है। हमें क्या यूज करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, तीनों रिफ्लेक्सिव है। अब कैट, इसको आपको मेल समझ के हिमसेल्फ का यूज नहीं करना, फीमेल समझ के भी आपको हरसेल्फ का यूज नहीं करना है। जब भी कोई एनिमल का जिक्र कर देगा तब वहां पर उसको आपको इट मानकर चलना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। इट का रिफ्लेक्सिव जो है वो इट सेल्फ बनता है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। नॉन लिविंग थिंग्स रहे या कि फिर एनिमल रहे या कोई बेबी रहे जिसका जेंडर हमें पता नहीं रहे, कोई बेबी रहे उसका जेंडर पता नहीं रहे, फिर भी हम इट का ही यूज करते हैं। ठीक है, 8th नंबर क्वेश्चन है, टू ब्लैंक शुड आई एड्रेस दिस लेटर, यानी कि टू किसको, हमें ये जब भी हम किसी पर्सन को लेटर लिखते हैं तब हम बोलते हैं कि किसको एड्रेस करूं, यानी कि किसको संबोधित करूं। यानी कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए। यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं कि टू क्या है, ये है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का अपना एक क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। वो तो सब्जेक्टिव हो गया। हुज की बात करें तो ये पोजीशन अधिकार शो करने के लिए यूज होता है। हुम का यहाँ पर यूज करेंगे, हुम का ही यूज हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह करते हैं। विच का यूज जनरली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, या कि फिर चॉइस शो करने के लिए करते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन है, इफ एनी वन कॉल्स टेल ब्लैंक आई विल बी बैक इन एन आवर, यानी कि यदि कोई कॉल करता है तो उसको बता देना, जो भी कॉल करेगा, कि मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तो इफ एनी वन टेल, टेल की बात करें तो ये क्या है, टेल बता देना, ये अपने आप में वर्ब है। अब वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं, इसके बाद तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। यहाँ पर हिज था, मिस्टेक है, तो हिज तो लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन चाहिए। यहाँ पर तो कोई नाउन लिखा ही नहीं है, हिज कार, हिज बुक, ऐसा हम बोलते हैं। देम, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम बिल्कुल है। दे की बात करें तो ये तो सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, हमें तो ऑब्जेक्टिव चाहिए। यू जो है अपने आप में ऑब्जेक्ट भी है, तो डी यहाँ पर इसका राइट आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यदि कोई कॉल करता है तो बता देना तुमको, यानी कि तुम खुद को बता देना, ऐसा कहना तुम्हारा गलत हो जाएगा। हाँ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि यदि कोई कॉल करता है तो उनको बता देना, टेल देम। ठीक है, टेल हिम का भी यूज हो सकता था, उसे बता देना, तो हिम का यूज करेंगे, एनी वन के अकॉर्डिंग हिम ही आना चाहिए था, बट मॉडर्न यूसेज के हिसाब से हम यहाँ पर देम का भी यूज कर सकते हैं। इफ एनी वन कॉल्स टेल देम आई विल बैक इन एन आवर। ठीक है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन है, वी इंजॉयड ब्लैंक एट द पार्टी लास्ट नाइट, यानी कि हमने पिछली रात में पार्टी में क्या किया, इंजॉय किया खुद से। ठीक है, तो वी इंजॉयड, हमने, अस को नहीं, यहाँ पर हमने खुद से इंजॉय किया, यानी कि हमें यहाँ पर खुद का क्या रिफ्लेक्शन शो करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनता है, आवर सेल्फ से बनता है, आवर सेल्फ नहीं। जितने भी प्लूरल प्रोनाउन हैं, जैसे कि वी हो गया, दे हो गया, तो इनमें हम सेल्फ ना जोड़कर इसमें क्या जोड़ते हैं, सेल्फ्स जोड़ते हैं। ठीक है, सेल्फ वाला नहीं होगा, हमने एक दूसरे को एंजॉय करना किया, ये गलत है। वी इंजॉयड आवर सेल्व्स एट द पार्टी लास्ट नाइट, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन है, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स ब्रॉट ब्लैंक बुक्स, यानी कि ना तो टीचर ने और ना ही स्टूडेंट्स ने ब्रॉट किया, लाया क्या चीज़, किताबें, इन दोनों में से कोई नहीं लाया। तो आपको ये रूल पता होना चाहिए कि जब भी सेंटेंस में आपको दो सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ मिल जाए, नीदर नॉर या ईदर और या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ मिलता है, तो जो बाद में सब्जेक्ट रहता है यानी कि वर्ब के नज़दीक में जो रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम सारा चीज़
लिखते हैं, यानी कि इसी को मेन सब्जेक्ट मानकर चलते हैं, इसी के अनुसार हम वर्ब का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब लगा ही नहीं, इसी के अनुसार जो है हम आगे भी यूज़ करेंगे। तो द स्टूडेंट्स, ये अपने आप में क्या है, प्लूरल है। तो ये प्लूरल अपनी किताबें, किताबें क्या है, ये है नाउन, ठीक है। इस नाउन पर हमें क्या शो करना है, पोजीशन शो कराना, अधिकार शो कराना। तो स्टूडेंट्स के अनुसार हम, चूंकि ये प्लूरल फॉर्म में है, तो दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या बनता है, देयर बनता है, ठीक है। यहाँ पर हम देयर का यूज करेंगे, चूंकि ये प्लूरल था इस वजह से हम प्लूरल एडजेक्टिव का ही यूज करेंगे। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 12th नंबर क्वेश्चन है, दैट कार इज वेरी फास्ट इज इट, यानी कि यह कार जो है बहुत ही तेज है, क्या यह है, तुम्हारा है, ऐसा हम पूछ रहे हैं। तुम्हारा खुद का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट चाहिए यू, तभी योरसेल्फ का यूज करेंगे। अब यह कार तुम्हारा है, यानी कि इस कार पर तुम्हारा क्या शो कराना है, पोजीशन, अधिकार शो कराना है, तो हम क्या यूज करेंगे, पहले तो हम पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, हमें ऑब्जेक्टिव केस तो चाहिए नहीं। अब यहाँ पर यदि नाउन नहीं लिखा है, नाउन मिल जाता तो योर कार लिख देते, बट नाउन लिखा ही नहीं है, तो हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। दैट कार इज वेरी फास्ट इज इट योर्स, क्या ये तुम्हारा है। 13 नंबर क्वेश्चन है, द ज्यूरी हैज रीच्ड ब्लैंक वर्डिक्ट, यानी कि ज्यूरी जो है अपने निर्णय पर पहुंची। तो यहाँ पर ज्यूरी को जो है सिंगुलर फॉर्म में माना गया, क्योंकि इसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आया, इसके बाद जो एडजेक्टिव या प्रोनाउन यूज होगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा। वर्डिक्ट ये अपने आप में क्या है, नाउन है। अपना फैसला सुनाया, अपना फैसला, फैसले पर पोजीशन शो कराना है, यानी कि हमें पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। तो इट्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ज्यूरी जो है नॉन लिविंग थिंग है, इस वजह से हम इसको इट मानकर चलेंगे, इसका पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, सरा एंड ब्लैंक आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुगेदर टुगेदर, यानी कि सरा और वह जो है इस प्रोजेक्ट पर साथ साथ काम कर रहे हैं, दोनों जन काम कर रहे हैं। सरा एंड क्या है, कंजक्शन है, ये सब्जेक्ट है, तो इसके बाद भी सब्जेक्टिव ही चाहिए। हिम ऑब्जेक्टिव हो गया, ही सब्जेक्टिव हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सरा एंड ही आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुगेदर। 15 नंबर क्वेश्चन है, वन शुड ऑलवेज बी केयरफुल विथ ब्लैंक वर्ड्स, यानी कि किसी भी व्यक्ति को हमेशा अपने वर्ड्स के प्रति क्या रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए, ठीक है। वन सब्जेक्ट यहाँ पर वन है, और वर्ड्स की बात करें तो अपने शब्दों पर क्या पोजीशन शो कराना, ये अपने आप में क्या है, नाउन है, ठीक है। तो ये नाउन हो गया, और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें नाउन से पहले क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो वन का पजेसिव एडजेक्टिव वंस बनता है, इस बात को याद रखना है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वन शुड ऑलवेज बी केयरफुल विथ वंस वर्ड्स, ठीक है। सी नंबर इसका राइट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन है, इट वॉज ब्लैंक हु रैंग द बेल, यानी कि यह था जिसने बेल बजाया, ये कोई और नहीं, वही था जिसने बेल बजाया। इट हो गया डमी सब्जेक्ट, इसका हो गया वर्ब। अब हमें फिर से क्या चाहिए, इट वॉज, फिर से हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही चाहिए, क्यों, क्योंकि इसने ये अपना वाला ये वर्ब जो है अपना सब्जेक्ट ले लिया है। अब हमें फिर से बताना पड़ेगा कि इसका यूज़ हम इम्फेसाइज करने के लिए किया गया, ये कोई और नहीं, वही था, वही था, यानी कि हमें फिर से सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है। इट वॉज ही हु रैंग द बेल, ठीक है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, द हाउस प्लैंक विंडोज आर ब्रोकन इज अबंडन्ड, यानी कि घर जिसकी खिड़कियां टूटी हैं उसको अब छोड़ दिया गया। घर ये अपने आप में क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम विच का यूज करते हैं। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। द हाउस विच विंडोज आर ब्रोकन इज अबंड, हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में हम हुज का भी उपयोग कर देते हैं, द हाउस हुज विंडोज आर ब्रोकन। मॉडर्न इंग्लिश में हुज भी एक्सेप्टेबल है, बट ग्रामेटिकली देखा जाए तो यहाँ पर विच इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, बोथ ऑफ द सिस्टर्स लुक लाइक ब्लैंक मदर, यानी कि दोनों बहनें जो हैं वो दिखती हैं किसके जैसे, अपनी माँ के जैसा, अपनी माँ, माँ यहाँ पर नाउन हो गया, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो बोथ ऑफ द सिस्टर्स, यहाँ पर सिस्टर्स यानी कि ये प्लूरल नाउन है, तो इसी के अनुसार हम यूज करेंगे प्लूरल, यानी कि इसको हम दे मान कर चलेंगे, इसके अनुसार हम पजेसिव एडजेक्टिव देयर का यूज करेंगे। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बोथ ऑफ द सिस्टर्स लुक लाइक देयर मदर। 19 नंबर क्वेश्चन है, हेल्प ब्लैंक टू सम कुकीज चिल्ड्रेन, यानी कि तुम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, यानी कि खुद की मदद करो। तो यहाँ पर योर सेल्फ, तुम्हें कहा गया है, लेकिन आगे देखें तो बच्चों को कहा गया है, यानी कि इसको जो है एड्रेस कर दिया गया, तो इसी के अनुसार हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। चिल्ड्रेन यानी कि प्लूरल, तो इसको हम क्या मानकर चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, हेल्प ब्लैंक टू सम कुकीज ब्लैंक चिल्ड्रेन, यानी कि तुम स्वयं तुम खुद की मदद करो बच्चों।
तो तुमको कहा गया, यानी कि बच्चों तुम खुद की मदद करो, तो यू के अकॉर्डिंग हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। तो हेल्प योर सेल्फ, यू की बात करें तो ये अपने आप में जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह ट्रीट करता है, क्योंकि यू मतलब तुम भी होता है और तुम लोग भी होता है। यदि इसको आप सिंगुलर की तरह लेके चल रहे हैं तो इसका रिफ्लेक्सिव जो है क्या बनेगा, योर सेल्फ बनेगा। और यदि आप इसको प्लूरल की तरह लेके चल रहे हैं तो इसका क्या बनेगा, सेल्फ ना जोड़कर हम इसमें सेल्फ जोड़ देंगे। तो तुम खुद की मदद करो बच्चों, ऐसा बोलना है। बच्चों को एड्रेस किया गया यानी कि प्लूरल फॉर्म में है, तो इसको हम यू को प्लूरल की तरह लेके चलेंगे, तो यहाँ पर हम योर सेल्फ्स का यूज करेंगे। हेल्प योर सेल्व्स टू सम कुकीज चिल्ड्रेन। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद का 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। इस क्लास का पीडीएफ चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। मेंबर बनने के लिए आपको इस चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन होने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। लास्ट का क्वेश्चन है, ब्लैंक ऑफ द टू अम्ब्रेलाज इज योर्स, यानी कि इन दो अम्ब्रेलाज में से कौन सा तुम्हारा है, ऐसा हम पूछ रहे हैं। यानी कि हम बता रहे हैं कि ये जो दो अम्ब्रेलाज हैं, ये जो दो छाते हैं, इसमें से बताओ कि तुम्हारा कौन सा है, चॉइस बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिलेक्शन शो कर रहे हैं, सिलेक्शन शो करने के लिए हम विच का यूज करते हैं, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा लास्ट का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, माई ब्रदर इज टॉलर देन, यहाँ पर हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे। यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।